नमस्कार दोस्तों। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली जा रही है, समय बहुत कम है। उससे संबंधित, इस परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में ले आए। ये वीडियो आज भाग 1 है। प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। और अगर ऑप्शन में कृषि दे तो कृषि ही मारिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कौन सा था या कहाँ पे था? तो ये था गुजरात के लोथल में। कहाँ पे? गुजरात के लोथल में। कभी कभी ऑप्शन में गुजरात रहेगा तो गुजरात ही मारिएगा। चौथा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। पांचवा प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। छठवां प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है वो 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का या शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के ये 10वें मंडल थे, जिसका नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में जो है वो शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। आठवां प्रश्न है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित ये एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है और सबसे अंतिम वेद है वो अथर्ववेद है। 10वां प्रश्न है कि किस शासक ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नाम के नगर की स्थापना की थी? तो वो थे उदयन या उदयन। अगला प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो इसका उत्तर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। 12वां प्रश्न है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने अपने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और यही कारणवश जो है वो अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया था? तो ये थे राजा अजातशत्रु। 13वां प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला जो गणतंत्र वैशाली था वो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। 14वां प्रश्न है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित वंशों में से किस एक का शासन था? तो सिकंदर के समय जो है वो नंदवंश का शासन था और अंतिम शासक धनानंद उस समय राजा थे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो कौन सा निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ के 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो वो है अंगुत्तर निकाय। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर हैं और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर यानी महावीर स्वामी हैं थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये थे पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति का जो है वो आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। 18वां प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से है नालंदा। 19वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध जो अपना पहला उपदेश दिए थे वो दिए थे सारनाथ में। और सारनाथ के इसी घटना को जो है, जिन अगला प्रश्न ही है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन को क्या कहलाता है? तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। 21वां प्रश्न है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था यानी स्वीकार कर लिया था? तो वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे।
प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। 24वां प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो कहाँ था? तक्षशिला। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो श्रवण, उनके अंतिम समय जो वो गुजारे थे वो श्रवण बेलगोला में, जहाँ पे उसकी मृत्यु भी हुई थी। 25वां प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो उसके शिलालेख में प्राकृतिक भाषा थी, ये ऑप्शन के हिसाब से। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक जो थे वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इसके ऊपर आपने प्रश्न देखा होगा कि चरक संहिता जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये चरक के द्वारा, और यह चिकित्सा से संबंधित थी, और ये आयुर्वेदिक चिकित्सा पर आधारित थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक जो था वो है खारवेल। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो यह है तेलुगु। 28वां प्रश्न है, आगे देखते हैं। 29वां प्रश्न, कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? तो कार्बन डेटिंग से जो है वो जीवाश्म की आयु निर्धारित होती है। पुराने जो कि बहुत ही लाखों हजारों साल पुराने हैं, उनके आयु निर्धारण कार्बन डेटिंग के माध्यम से होता है, जिसमें 6 से 14, 6 से 14 और 6 से 12। गुप्त वंश का वह राजा जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था वो थे स्कंदगुप्त। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृति जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो गुप्त काल में हुई थी, और इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। अगला प्रश्न है कि वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वह थे हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है कि वानभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो वानभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के राज दरबारी थे। 35वां प्रश्न है विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ? तो विक्रम संवत जो है वो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। 36वां प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो विश्व प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो चावल। लेकिन अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करेंगे तो वहाँ पे गेहूं और जौ बड़ी मात्रा में पाई गई थी। 38वां प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेख पढ़ने वाले जो प्रथम अंग्रेज थे वो थे जेम्स प्रिस्से। इसने अशोक के शिलालेखों का पढ़ने में सफलता पाई थी। 39वां प्रश्न है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो वो है अशोक। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये भी थे अशोक। तो दोस्तों, आज ये प्राचीन भारत के प्रथम वीडियो में हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था, और कहीं ना कहीं ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में भाग 2 में मिलते हैं। धन्यवाद।